उरी में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की गई हैं। पाक की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। श्रीनगर बारामूला से यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई हैं। सोपोर पाटन से भी यहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई हैं। उरी में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैनात किया गया है। पाक की तरफ से जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है, बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कर रहे हैं और उसके बाद ये लगातार यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि बिना उकसावे की फायरिंग करने की इनकी आदत सी है। अब तो फिलहाल हालात जो है वो जंग जैसे हैं, लेकिन इससे पहले भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से बिना उकसावे की फायरिंग का सिलसिला जो है वो देखा ही गया है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से पहले भी देखा गया और अब ये जोरों पर है। इसके कई मकसद होते हैं। मकसद होता है ध्यान भटकाना, मकसद होता है घुसपैठ कराना और अब फिलहाल जो है सीज फायर का जो उल्लंघन किया जा रहा है, इसका मकसद नजर आ रहा है कि बड़ा नुकसान पहुंचाना और सिविलियंस पर ये घात लगाकर अब जो है वो कहीं ना कहीं सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं और इसी तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचाने की लगातार यहाँ पर जो लोग बसते हैं, जो घर बसते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वहाँ आसपास के जो इलाकों में घर हैं, जो लोग रह रहे हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। उनको पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है और ऐसे में सीज फायर के उल्लंघन की उनको आदत सी भी थी, तो एक मेंटली तौर पर ये जनता वहाँ की तैयार है और इसी के साथ यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से। लेकिन फिलहाल जो दो तस्वीरें हैं, ये देखिए, इस वक्त की ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अलग अलग इलाकों से दमकल विभाग की इन गाड़ियों को मंगवाया गया है और इसी के साथ ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। दमकल विभाग की ये गाड़ियां जिनको किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहां पर तैनात किया गया है अलग अलग इलाकों में और अलग अलग इलाकों से ही इनको यहां पर लाया गया है। सब जगह पे, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं हुआ। फिर भागे ये उड़ी, तो आज रात को गरकोट थे, तो अब ये इस वक्त और आए, जहाँ देखा तो है कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। इतना डर माहौल है इधर, डर का माहौल बहुत है इधर। तो आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? बंद तो होना चाहिए। आम लोगों की जान जाती है, गरीबों की जान जाती है। गरीब बेचारे तबाह हो जाते हैं। देखो मकानों की हालत देखो यहाँ, ये बेचारे मजदूर हैं, दिन को कमाते हैं, रात को खाते हैं, क्या करें। मजदूर है, 300 का मजदूर है, दिन को खाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम, ये मेरी सिस्टर दो हैं, तो इनको जब ये शीलिंग हुई तो इनकी कुछ इनको उम्मीद नहीं थी बचने की। फिर ये कुछ बुजुर्ग हैं, इनमें कुछ ये बीमार लोग हैं, कुछ डिसेबिलिटी हैं, सब ये इनके घर में बहुत सारे पेशेंट भी हैं। तो जो पेशेंट थे कोई गुम गया, जो बुजुर्ग इनके थे वो कहीं गुम गए, हमें वो मिल नहीं रहे थे। फिर वो 8-9 बजे हमें मिले। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको उठाना पड़ा, एक साइड से उठाना पड़ा, वो फिर उनको उठा के लिए कुछ डिसेबिलिटी हैं, कुछ बीमार, और 10 बंदे ये जख्मी हैं, कुछ GMC रेफर किए हैं, कुछ इधर तहसील हॉस्पिटल में रेफर है, वो कुछ चले गए घर, कुछ इधर ही है वो। तो अब हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से ये हमारी अपील है कि ये मसला नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। गरीबों की जान, जो दिन को ये 500 का मजदूर है, रात को खाते हैं, इनको खाने के लिए इस टाइम कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। आप देख सकते हो पूरे 3 घर जल गए, 3 भाइयों के 3 घर जल। अब हम गवर्नमेंट से ये अपील, इनको बैंक कर दिया जाए। इनको रोड नहीं है, जब फायर सर्विस आई हो, जब तक उसने वहाँ से यहाँ तक वो पहुंची, तब तक ये पूरे जल गए थे। इनके मकान कुछ नहीं रहा है। इनको अल्लाह ताला का लाख यहाँ पर हिदायत मिली है कि हमें यहाँ हालात थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए हमने यहाँ पर श्रीनगर से एक गाड़ी लाई है, बारामूला से एक गाड़ी लाई है, सोपोर से एक लाई है और कुच्चू मुकाम से एक गाड़ी लाई है, पटन वनीगाम से भी एक लाई है। हमने यहाँ पर 5 गाड़ियाँ अलर्ट रखी है क्योंकि हालात यहाँ पर थोड़ा ख़राब है, शेलिंग हो रही है। कभी अगर यहाँ पर आग शाग लगी शेलिंग की वजह से, तो हमारा क्रू अलर्ट है, हमारे लड़के जो जवान है वो तैयार है। जो आप देख रहे हैं पीछे, मेरे पीछे ये जो अभी आपने ड्रिल भी की है गाड़ियों की, तो हम सब रेडी है इसके लिए। तो हमारा डिपार्टमेंट पूरा अलर्ट है। जैसे कि हमारे DG साहब मिस्टर आलोक कुमार साहब की तरफ से हिदायत है कि हम पूरे अलर्ट है। जो ही हमें मैसेज मिलते हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन की तरफ से मैसेज आएगी या किसी और